आज 5 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ मिसबा लगारी और मैं हूँ लियाकत। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में प्री मानसून सीजन का आगाज हो गया है। गुज़िश्ता रात कई अजला में बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शिमाल मशरकी बालाई बलूचिस्तान के इलाकों जोब, बारखान, कोहलू, रखनी, दक्की, डेरा बुगटी, लोरालाई, किला सैफुल्ला, लाला मूसा खेल, जियारत, हरनाई, मच, बोलान, ढाडर, सिब्बी, नौताल, झलमक्सी, कंधवारा, भागनाड़ी, लहड़ी, डेरा मुराद जमाली, डेरा लयार, उस्ता मोहम्मद और सोबतपुर में आज रात को बारिश होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के बेशर इदला में मजीद बारिश होगी और आंधी का खदशा है। चंद एक मकामात पर जालाबारी के भी इम्कानात हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि गजल में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बालाई इलाकों के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी भी हुई है, जिससे इलाके का मौसम सर्द हो गया है और लोगों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। दरिया खज़र में भी पानी के बहाव में इजाफा हुआ है। बालाई इलाकों में होने वाली बारिशों से दर्जे हरारत ज्यादा से ज्यादा 12 और कम से कम 5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रवा साल मानसून सीजन में ज्यादा बारिशों का इम्कान है, इसीलिए रेस्क्यू इदारों ने मुमकिना सैलाब के पेश नजर फर्जी मशकें शुरू कर दी हैं। हाफिजाबाद में दरियाए चनाब में मुमकिना सैलाब के पेश नजर हिफाजती हेड सागर के मकाम पर फर्जी मशकों का इनेकाद किया गया है। फर्जी मशकों में रेस्क्यू, महकमा सेहत और PTMA लाइफ स्टॉक और सिविल डिफेंस, इरिगेशन और जिला इंतजामिया के दीगर महकमों ने हिस्सा लिया। सैलाब के पेश नजर हिफाजती इंतजाम के जायजा के लिए हाफिजाबाद में हेड सागर के मुकाम पर फर्जी मशकों का इनेकाद किया गया। फर्जी मशकों में रेस्क्यू 1112, महकमा सेहत, PDMA लाइफ स्टॉक, सिविल डिफेंस, इरिगेशन और जिला इंतजामिया के दीगर महकमों ने हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर अल्लादिता वड़ाइच और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर मोहम्मद अदनान नवाज ने मशकों का जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर का कहना था कि मुमकिना सैलाब के पेश नजर हिफाजती इंतजाम को मुकम्मल किया गया है। आज इस तरह बाकी तमाम लाइन डिपार्टमेंट ने पार्टिसिपेट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और अपने लोगों की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने रेस्क्यू एहलकारों की पेशावराना महारतों को सराहते हुए कहा कि मुश्किल और मुसीबत की घड़ी में रेस्क्यू एहलकारों ने हमेशा अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की जिंदगियों को महफूज बनाया। फर्जी मशकों के दौरान मुख्तलिफ महकमों की जानिब से कैंप्स भी लगाए गए। इस मौका पर रेस्क्यू एहलकारों ने पानी में डूबने वाले अफराद को बचाने की मशकें भी की। बारिश ने हरनाई में तबाही मचा दी है। महल्ला गरीबाबाद के हिफाजती बंदों को शदीद नुकसान पहुंचा है। महल्ला अंडराबाद में कली लाल खान के हिफाजती बंद सैलाबी रेले अपने साथ बहा ले गया है। सैलाबी रेले से कली अरबोज की वाटर सप्लाई को नुकसान पहुंचा। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल आरिफ वाला में बर्न यूनिट की सहूलत न होने की वजह से मेहनत कश का 3 साला बच्चा जान की बाजी हार गया। नवाई इलाका रंगशाह के रिहायशी मोहम्मद नसीर का 3 साला बेटा शफीउल्लाह घर में आग लगने से शदीद झुलस गया था, जिसे फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल आरिफ वाला मुंतकिल किया गया। अस्पताल में बर्न यूनिट की सहूलत न होने की वजह से बच्चे को साहिवाल रेफर किया गया। बदकिस्मती से साहिवाल में भी बर्न यूनिट की सहूलत न थी। बच्चे को यहां से लाहौर रेफर किया गया, ताहम बच्चा रास्ते में ही चल बसा। और अब इसी पूरी सूरत आलम पर बात करेंगे। आज न्यूज के नुमाइंदे राना नफीस हमारे साथ मौजूद हैं। राना नफीस, ये बताएं कि बर्न सेंटर ना होने की वजह से बच्चे को पहले साहिवाल फिर लाहौर रेफर किया गया। आरिफ वाला में भी इतनी भी सहूलत नहीं थी कि बच्चे को तिब्बी इमदाद दी जाती, वजूहात क्या है? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे THQ हॉस्पिटल आरिफ वाला में ना तो बर्निंग वार्ड है और ना इस किस्म की सहूलत है जिससे कि इलाज मुमकिन हो सके, इसलिए फौरी तौर पे बच्चे को साहिवाल रेफर कर दिया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से मैं ये कह रहा हूँ कि साहिवाल डिवीजन होने के बावजूद साहिवाल हॉस्पिटल में भी बर्निंग वार्ड नहीं है। इसकी वजह से वहां से भी इब्तदाई तौर पे छोटी मोटा इलाज करके उसे लाहौर रेफर कर दिया जाता है, जिससे लाहौर और साहिवाल का खासा फासला है, जिसकी वजह से अक्सर पेशेंट जो है वो रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। जैसे कि इस बच्चे के साथ हुआ, शफीउल्लाह इस बच्चे का नाम है,
इसके साथ भी बिल्कुल ऐसे हुआ कि पहले इसे THQ हॉस्पिटल आरोवाला लाया गया, लेकिन यहाँ पे सहूलत ना होने की वजह से साहिवाल रेफर कर दिया गया और बदकिस्मती से और डिवीजन होने के बावजूद साहिवाल में भी इस किस्म की कोई सहूलत नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ बच्चे को लाहौर रेफर कर दिया गया और बच्चा रास्ते में ही दम तोड़ गया। अवाम ने मुतालबा किया है हुकूमत पाकिस्तान से और हुकूमत पंजाब से कि साहिवाल डिवीजन में और आरेवाला में बर्निंग वार्ड कायम किया जाए ताकि इस किस्म के मरीजों का इलाज किया जा सके और उनकी जान बचाई जा सके। राना मोहम्मद नफीस, इस किस्म के वाकयात माजी में कितनी दफा हो चुके हैं? ठीक है, लोगों ने मुतालबा तो किया है, लेकिन कई दफा जो है वो नून लीग की हुकूमत रही है, पीपल्स पार्टी की रही है, काफ लीग की भी सूबाई हुकूमत रही है, PTI की सूबाई हुकूमत रही है, किसी को भी ख्याल नहीं आया कि 1 यूनिट कायम किया जाए? जी बिल्कुल, अभी तक तो बिल्कुल यही सूरत हाल है। कई दफा अवाम ने मुतालबा भी किया है, लेकिन वो इब्तदाई तौर पर हाँ कर देते हैं कि हम इसको लिखेंगे अपने डिपार्टमेंट को, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता, जिसकी वजह से आज तक ये कायम नहीं हो सका। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना मोहम्मद नफीस साहब का। घोटकी की तहसील मीरपुर माथेलो के करीब तालाब में नहाते हुए 3 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। वाकया गांव विंगो में पेश आया। इत्तला पर अहले इलाका ने तालाब से 3 बच्चों की लाशें निकाली, जिनके नाम रेहान, अब्बास और इरफान हैं। बच्चों की उम्रें 5 से 10 साल के दरमियान है। 3 बच्चों की अलमनाक मौत पर पूरा इलाका सोगवार है। फालिया में तालिब इल्म के कत्ल में मुलव्वस 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना फालिया के इलाके में 2 हफ्ता कबल मुल्जिमान ने फायरिंग करके 17 साला तालिब इल्म को कत्ल कर दिया था। पुलिस के मुताबिक वाकया तलबा ग्रुपों के दरमियान हुआ मामूली तल्ख कलामी पर होने वाले साबिका झगड़े की वजह से पेश आया। फायरिंग के बायस निजी कॉलेज का फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म अब्दुल्ला जाँ बहक जबकि एक राहगीर जख्मी हो गया था, जबकि मुल्जिमान फरार हो गए थे। पुलिस ने 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया। सरगोदा से आपको खबर दें कि सरगोदा में घरेलू झगड़े पर सूसर ने कुल्हाड़ी के वार करके बहू को मौत की नींद सुला दिया है। फैसलाबाद रोड पर वाक़े सुपीरियर टाउन में घरेलू झगड़े पर सूसर ने कुल्हाड़ी के पेदर पे वार करके अपनी बहू को मौत की नींद सुला दिया और बताया जाता है कि घरेलू नाचाकी पर बात बढ़ते बढ़ते झगड़े की सूरत इख्तियार कर गई और मुख्तार ने तैश में आकर कुल्हाड़ी के वार करके बहू को मौके पर ही ढेर कर दिया। जेहलम में किसानों को यूरिया खाद की सरकारी निर्खों पर फराहमी यकीनी बनाने के लिए जिला भर में 23 मराकज कायम किए गए हैं। जायद निर्खों पर यूरिया खाद फरोख्त करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां भी शुरू कर दी गई हैं। इसकी मजीद तफसीलात जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे शहबाज भट्ट से। बिल्कुल पंजाब भर में जहां किसानों को खाद के हवाले से इश्यूज दरपेश हैं, वहीं पर डिप्टी कमिश्नर जेहलम की निगरानी में जिला भर में खाद की खरीदो फरोख्त के लिए सेंटर्स मुकर्रर कर दिए गए हैं, जहां पर डिप्टी कमिश्नर डेली बेसिस पे विजिट कर रहे हैं और किसानों को सहूलियात मुहैया करने के हवाले से जायजा जो है उनका लिया जा रहा है। इसके अलावा जो जायद कीमत पर खाद फरोख्त करने वाले अफराद हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी शुरू कर दी गई हैं। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर जेहलम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इसमें हुकूमत पंजाब की जो हिदायत हैं वो बहुत क्लियर हैं। हमने जो है ये जो यूरिया खाद है उसकी जो हुकूमत का नोटिफाइड डेट है उस पर इंश्योर करना है कि उसकी सेल जारी रहे। पूरे जिला भर में 23 पॉइंट्स हमने बनाए, वहाँ पे महकमा ज़राअत, महकमा माल और बाकी जो एलाइड महकमे हैं उनका स्टाफ मौजूद है। हर सेंटर पे जो सहूलियात हैं पानी की, टेंटेज की और कुर्सियां, ताकि एक डिग्निफाइड तरीके से किसान आए और वो अपनी वसूल करें। रिसेंटली मैंने मुख्तलिफ जो हमारे सेंटर्स हैं उनका विजिट किया, मेरे पास 1-2 शिकायत भी वसूल हुई और उस पर हमने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। उसमें जो भी हमारे ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे उनको हमने सस्पेंड किया है और जो महकमा ज़राअत के ऑफिशियल्स थे उनको हमने गिरफ्तार भी किया है और इस पर कोई जो है वो लीनियंसी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। तो किसान को जो रिलीफ देना है वो गवर्नमेंट का वलीन तरजीह है और हम इंश्योर करेंगे जेलम में कि उसको पूरा किया जाए। जी बिल्कुल, किसानों को सहूलियात देने के हवाले से तमाम इकदाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा खाद की जायद कीमत पर फरोख्त के हवाले से वो भी इकदाम किए जा रहे हैं और इसमें मुलव्वस अफराद को न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। शकरगढ़ की जिला इंतजामिया की जानिब से पाबंदियों और कंपनी पॉलिसी के बायस जिले भर के खाद डीलर्स ने शटर डाउन हड़ताल कर दी है, जिससे धान के काश्तकारों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। खाद डीलर्स का कहना है कि जिला इंतजामिया खाद के सेल प्वाइंट्स बनाकर छोटे डीलर्स का नुकसान कर रही है। दुकानों पर पटवारी
बैठा दिए गए हैं जो अपनी मर्जी से खाद बेचने पर मजबूर करते हैं। इन्हें सेल सेंटर से हटाया जाए। खाद कंपनियां यूरिया के साथ डीएपी की खरीदारी की शर्त खत्म करे। खाद कंपनियां और हुकूमत हमारे कमीशन बढ़ाने का ऐलान करे। रायगढ़ की तमाम शाहराहों पर ट्रैफिक जैम मामूल बन चुका है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार मंजर से गायब है, जबकि जगह जगह गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड कायम होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। मजीद बताएंगे आज न्यूज के नुमाइंदे आसिफ नईम शेख। करोड़ों रुपए की लागत से तमीर किया गया फ्लाईओवर जो है उसके समरात आवाम तक नहीं पहुंच पाए। जगह जगह गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड कायम हो चुके हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निजाम कई घंटे मुअत्तल रहता है। मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। रिक्शा स्टैंड बने हुए हैं, टिपरा स्टैंड बने हुए हैं, रेडियो वाले खड़े हुए हैं, तो ट्रैफिक एहलकार जो है वो यहाँ मौज मस्ती करते हैं। आप सुबह के वक्त आए, शाम को आए, जब भी आए आपको ट्रैफिक मिलेगी, आप आराम से गुजर ही नहीं सकते। तो सीडीओ साहब आपसे गुजारिश है कि आप अपने अमले की तरफ तवज्जो दें और कारकर्दगी बेहतर करें। रायगढ़ के शहरियों को जो है वो इन मसाइल से छुटकारा दिलाएं। बिल्कुल जिस तरह के शहरियों की बात आपने सुनी, उनका कहना है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की गफलत की वजह से जगह जगह पे गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड कायम हो चुके हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि सिटी लाहौर रायगढ़ में गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड का नोटिस ले और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की ड्यूटी को यकीनी बनवाएं। जी। खैबर पख्तूनख्वा के जंगलात में आग लगने के 210 से ज्यादा वाकयात में 14,400 एकड़ रकबे पर जंगलात को नुकसान पहुंचा है। खैबर पख्तूनख्वा महकमा जंगलात की रिपोर्ट के मुताबिक 55 आतिश ज़रगी के वाकयात में मकामी लोगों ने खुद आग लगाई है। मकामी सतह पर अफवाह थी कि एक दरख्त के जलने के बदले में महकमा जंगलात की जानिब से 1 लाख रुपए मिलेंगे। रकम के लालच में दरख्तों को जलाया गया, जिसके इल्जाम में 21 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। स्वात में जंगलात में आग लगाने वाले मजीद 15 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मालम जब्बा रोड पर गुलमीरा के मकाम पर जंगल में दोबारा आग लग गई है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे अनवर अंजुम हमारे साथ मौजूद है। अनवर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि गिरफ्तारियां जो हुई हैं, कौन लोग थे वो जो जंगल में आग लगाते थे? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता एक हफ्ते से स्वात की जंगलात में मुसलसल आग जो है वो लग जाता है और मुसलसल इसमें इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता रोज जो आग लगी थी मरगुजार में, वो उस पर आज काबू पा लिया गया है। लेकिन आज एक नई जगह पे जो वादी मालम जब्बा रोड के मकाम पर, गुलमेरा के मकाम पर आग लगी है, उस पर काबू पाने के लिए कोशिशें की जा रही है। मुल्जिमान की बात की जाए तो पुलिस का ये कहना है कि ये मुल्जिमान जो है ये मुख्तलिफ वाकयात में मुलविस है और इसने गन वगैरह को आग लगाई है, जिसकी वजह से पहाड़ों ने आग की लपेट में, पहाड़ जो है वो आग की लपेट में आ गए हैं। अगर सरकारी मालूमात के मुताबिक स्वात में अब तक 70 मकामात पर आग लगी थी, जिस पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है। 13 एफआईआर जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर दर्ज की गई है, जिसमें 15 अपराध को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन अब तक अहम वजूहात जो है वो सामने नहीं आई कि ये लोग क्यों इस तरह की आग लगा रहे हैं, जिसके लिए तफ्तीश जारी है। लेकिन अब तक तफ्तीशी इदारे जो है वो इसमें नाकाम नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनवर अंजुम आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि अपर औरंगजई के इलाके गंडाकई के जंगलात में आग लग गई है। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने में बड़ी तादाद में यहां दरख्त जलने की इतला है। गुज़िश्ता रोज भी अपर औरंगजई पख्तो तालाब के जंगलात में आग लगी थी, यहां भी काफी नुकसान हुआ। कंकोट के डीएचक्यू अस्पताल का मेगा प्रोजेक्ट पर काम तेजी से जारी है। ये मंसूबा कई बरस तक इल्तिवा का शिकार रहा, जिस पर आज न्यूज ने सिंध सरकार की तवज्जो दिलाई। सूबाई वज़रा ने आज न्यूज से गुफ्तगू में यकीन दिलाया था कि इस अहम मंसूबे के लिए फंड्स रिलीज किए जाएंगे, जिसके बाद इस मंसूबे का कई बरसों से रुका हुआ तामीराती काम दोबारा शुरू हुआ। इस अस्पताल की तामीर से बलूचिस्तान की आवाम भी इस्तिफादा करेंगे। अस्पताल में तामीराती काम कितने फीसद मुकम्मल हो चुका है, इसी पर आज न्यूज के नुमाइंदे हुजूर बख्श मंगी ने वहां जाकर सूरत हाल का जायजा लिया है। आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताना चलूं कि मैं इस वक्त मौजूद हूं कंदकोट इंडस हाईवे के मकाम पर। डीएचक्यू अस्पताल का मेगा प्रोजेक्ट जो कि पाए तकमील पर पहुंचने जा रहा है और जोरों शोर के साथ काम जारी है। मैं आपको बताना चलूं कि
31 मार्च 2019 में इस मेगा प्रोजेक्ट की तकमील के हवाले से आज न्यूज ने बहुत बड़ा इशू उठाया था। सूबाई वजीर मीर शब्बीर अली खान बिजरनी ने यह वादा किया था कि जल्द सिंध हुकूमत से पैसे रिलीज किए जाएंगे, उसके बाद ये मंसूबा मुकम्मल होगा, जिसके स्टेटमेंट के बाद ही पैसे जारी होना शुरू हो गए। और कितने पैसे मिल चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को और कितना काम हो चुका है, कितना काम होना है, इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए अवाम बेचैन है, क्योंकि यहाँ की अवाम इलाज और मुआलिज की सहूलियात से आज भी महरूम है। प्रोजेक्ट के हवाले से हमारे साथ यहाँ कंपनी के ठेकेदार मौजूद हैं, सूरज कुमार साहब। बताइएगा सर, कितना प्रोजेक्ट कब मुकम्मल होगा? क्योंकि 2019 में हमने खबरें चलाई, आपको भी पता होगा, तो उसके बाद जाकर ये सिंध हुकूमत की जानिब से पैसे रिलीज होना शुरू हो गए। अब हमें ये डिटेल बताएं कि कितने पैसे आप लोगों को मिल चुके हैं, ये 75 करोड़ का प्रोजेक्ट कब मुकम्मल होगा? पहले तो आपको मैं मुबारकबाद दूंगा, आपके नोटिस की वजह से ही गवर्नमेंट ने पैसे रिलीज किए थे, जिसकी वजह से हम लोगों ने काम की स्पीड भी बढ़ाई और रफ्तार आपके सामने। इस टाइम तक हमें 20 करोड़ रिलीज हो चुके हैं। जो हम लोगों ने काम पे लागत की हुई है वो 20 करोड़ से ज्यादा होगी। इस टाइम मेन प्रोजेक्ट आपके सामने, मेन बिल्डिंग, डॉक्टर फ्लैट बने हुए हैं, मस्जिद कंप्लीट है, ऐसे मुख्तलिफ बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट हैं जो 6-8 कह सकते हैं हम लोग कंप्लीट है। और इस बार जो जून तक जो रिलीज है वो इंशाल्लाह जैसे ही मिलेगी तो 2 सालों में, साल तक हम लोग इस कंडीशन में है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि ये प्रोजेक्ट कंदकोट में है, तो कंदकोट एक संगम है डिस्ट्रिक्टों का, सिंध का पहला डिस्ट्रिक्ट है, तो कश्मीर, बलूचिस्तान, पंजाब के लोग इससे फायदा ले सकते हैं। कोई भी यहाँ पर इमरजेंसी होती है हम लोगों को रेमियार खान या सखर जाना पड़ता है। अगर ये बन जाएगा तो सारे लोग यहाँ पर मुफीद हो सकते हैं। आज न्यूज में जो खबर नशर हुई थी उनके पास पैसे रिलीज हुए थे, मगर अब सवालिया निशान ये है कि सिंध हुकूमत को चाहिए कि इस बजट में इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए सारी बजट रखी जाए, ताकि इस मंसूबे को इसी साल के अंदर मुकम्मल किया जा सके और अवाम को इलाज की सहूलियत फराम हो सके। इस सारे मंसूबे पर जो हमने रिपोर्टिंग की है, चलते हैं अवाम से जानते हैं, यहाँ के शहरियों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। आप देखें ना, ये पीपल पार्टी की एक बड़ी अचीवमेंट है कि इस पसमंदा इलाके में इतनी बड़ी हॉस्पिटल बन रही है। एक तकरीबन 1 करोड़ की प्रोजेक्ट है, अभी 75 करोड़ की प्रोजेक्ट है, और ये गवर्नमेंट जो है ये हॉस्पिटल बन जाएगी तो इस पूरे इलाके को फायदा होगा। माशाल्लाह हमारे जो है ये खुश नसीबी है, जो पहले जो मीर हजार खान बिजारानी था उनने उसकी जो है कोशिशें ने ये जो है काम करके दिखाया, और आज न्यूज की यही है जो उन लोगों ने जो है मीडिया ने ट्रायल जो उठाया इसको। भी आपने बातें सुनी, उनका यही कहना है कि आज न्यूज की खबरों के बाद इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल होने जा रहा है। उन्होंने इज़हार तशक्कुर करते हुए ये कहा है कि इस मंसूबे को जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि यहाँ के लोग इलाज की सहूलियात हासिल कर सकें। जी, जोड़ मेले में शिरकत के लिए भारत से आए हुए सिख यात्री गुरुद्वारा सच्चा सौदा की यात्री के लिए रवाना हो गए। जोड़ मेले में शिरकत के लिए आने वाले भारतीय सिख यात्री सच्चा सौदा की यात्रा के लिए रवाना हो गए। सिख यात्रियों का कहना है कि हम पाकिस्तान आकर बहुत खुश हैं, हमें यहाँ खाने पीने और रहने सहने की मुकम्मल सहूलतें फराहम की गई हैं, जबकि जो सिक्योरिटी हमें यहाँ दी जा रही है इतनी सिक्योरिटी भारत में किसी वजीर को भी नहीं मिलती। सानू बहुत वधिया लगा पाकिस्तान सरकार दा, जैसे सच्चा सौदा साहब जा रहे हैं जी, सच्चा सौदा साहब जाके फिर ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੱਗਾ ਜੀ। हाँ जी, सानू बहुत वधिया सहूलतां मिलियां जी, अपने घर बार महसूस करते हैं, सानू कोई फर्क नहीं लगता भी एक दूसरे के चेहरे आपके घर बार माहौल है जी साਡਾ बहुत वधिया जी। सिख यात्रियों का कहना था कि हम पाकिस्तान में आकर ऐसा महसूस करते हैं जैसे अपने घर में आ गए हैं।